बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एमसीक्यूज़ आपके सामने शेयर करेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के अंदर पेडागोजी को मेनली फोकस करके एमसीक्यूज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। बाकी जीके, कंप्यूटर साइंस और दीगर जो टेस्टिंग्स के जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो हम शेयर करते हैं, लेकिन पेडागोजी के ऊपर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि मेरा मेजर है। तो आज हम एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज़ टू ब्रिंग चेंज इन ए साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बोथ। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो मेन मकसद, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे की करनी है और उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डायरेक्शन भी लेकर आना है। तो ए एंड बी दोनों जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ। गाइडेंस जो है वो एक प्रोसेस है किस चीज़ का? गिवन एडवाइस टू द चाइल्ड, टीचिंग एथिक्स टू द चाइल्ड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, असिस्टिंग द चाइल्ड इन मेकिंग वाइज चॉइस। तो इसका यह जो करेक्ट ऑप्शन है वो गाइडेंस के अंदर ऑप्शन डी है, असिस्ट करना बच्चे को उसके अंदर जो, ताकि वो क्या करें, चाइल्ड जो है वो अपनी चॉइस को मेक करे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल का जो गाइडेंस का जो है प्रिंसिपल, जो उसूल नहीं है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड डिफरेंस। तो यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर जो है गाइडेंस का प्रिंसिपल एक उसूल है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, ये भी एक ज़रूरत है। सी, नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये ही गलत है, क्योंकि गाइडेंस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग स्टूडेंट नीड गाइडेंस। सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो स्कूलिंग में बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है गाइडेंस की? फॉर किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस? फॉर प्लानिंग फ्यूचर हायर एजुकेशन, फॉर प्लानिंग चेंज ऑफ स्कूल, फॉर प्लानिंग जॉब और क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपने फ्यूचर की जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ से कंटिन्यू करें, उसके लिए वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, साइकोलॉजिकल गाइडेंस डज नॉट फोकस ऑन। जो साइकोलॉजिकल है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, द इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट ऑफ दिस इमोशनल प्रॉब्लम्स, सी, प्रॉब्लम लीडिंग प्रूफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम, डी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडजस्टमेंट इन वर्क एनवायरनमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। टीचर एज ए गाइड असिस्ट स्टूडेंट टू मेक एडजस्टमेंट, बी, सी, डी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ में से ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी। टीचर एज ए गाइड क्या क्या करता है? स्टूडेंट को असिस्ट करता है टू मेक एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्रोमोट स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटी। तो ये दोनों काम जो हैं वो टीचर एज ए गाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए स्कूल ए क्लास टीचर डेली टॉक्स टू हिज हर स्टूडेंट इन रेस्पेक्ट of how to make better use of reading room and laboratory to improve performance in the subject. His personal guidance, educational guidance, directive counseling, information services। तो ऑप्शन बी है, ये एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर आ जाती हैं ये तमाम चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल? ट्रेनिंग ऑफ द काउंसलर, establishing a rapport with a client, एक्सपर्टीज़ इन यूजिंग टेस्ट, कंजर्वेशनल फ्लुएंसी। तो बी है, यहाँ पर जो आपका क्लाइंट होता है उसके रेपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग कैन नॉट बी यूटिलाइज इन इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल? डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव, नन ऑफ दिस। बी है यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव, बी करेक्ट ऑप्शन है। काउंसलिंग प्रोसेस, जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन कॉल्ड क्लाइंट, an individual effort to bring solution of a problem, a planned structured dialogue between client and counselee, a way to deal with the problem। तो काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये एक प्लान स्ट्रक्चर है, पहले से प्लान होता है, जो डायलॉग होता है बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसली का। जिसको काउंसलिंग ज़रूरत है उसको काउंसली कहा जाता है, जो करता है वो काउंसली कहा जाता है, और जो क्लाइंट जिसको पे काउंसलिंग की जाती है उसको क्लाइंट। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एक प्लान स्ट्रक्चर डायलॉग होता है, उसको कहते हैं।
Question number 11. Which statement is not true? Emotions are strong feeling driving from one circumstances. Emotion and mood are same. Emotion are specific reaction to the particular event. Emotion often call feelings. तो यहाँ पर B, emotions and mood are same. The term emotional intelligence is given by Daniel Goleman, Piaget, A.J. Jones, Carl Rogers. तो यहाँ पर डेनियल गोलमैन ने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ डिस्कवरी? खुद ही को जानने का जो फर्स्ट स्टेप वो कौन सा है? आस्किंग पीपल अबाउट योर सेल्फ असेसमेंट, थिंकिंग अबाउट पास्ट, मेकिंग कॉन्शियस प्लान फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट है अपनी जो है वो जांच करना, अपनी जांच पड़ताल करना कि मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं और पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, खुद अपने आप को जांच करना। तो ये फर्स्ट स्टेप है सेल्फ डिस्कवरी का। अच्छा, 14 स्पेशल पॉपुलेशंस रेफर टू। जो स्पेशल पॉपुलेशन है वो किस चीज़ को रेफर करता है? ए ग्रुप ऑफ रिच पीपल को कहता है, ए ग्रुप ऑफ डिसएडवांटेजेस इंडिविजुअल्स को कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ स्मॉल मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन को कहा जाता है, या ग्रुप ऑफ ट्राइब्स को कहा जाता है। तो स्पेशल पॉपुलेशन जो है वो डिसएडवांटेज जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे नाकारा किस्म को, जिसका किसी का हाथ ना हो या किसी का पाँव ना हो, ठीक है, या कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल पॉपुलेशन, जो लोग होते हैं उनको स्पेशल पॉपुलेशन कहा जाता है, जैसे स्पेशल पर्सन भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकल्सिव एजुकेशन? जो इनकल्सिव एजुकेशन है उसके फंक्शंस क्या हैं? तो यहाँ पर डी है ऑप्शन। तो ए बी सी जो तीनों हैं ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ये तीनों फंक्शन है। क्या है? कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, इनेबल इज डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट मोस्ट स्टेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज कैन बी। जो हेयरिंग है, सुनने और स्पीच इम्पेयरमेंट जो बोलने और सुनने की जो सलाहियत जिन बच्चों के अंदर नहीं होती है, तो उन स्तर के बच्चों के लिए कौन सी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए क्लासरूम के अंदर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ए एंड बी। तो अवॉइड फास्ट रीडिंग एंड अवॉइड टाइपिंग वाइल राइटिंग एंड चॉकिंग बोर्ड्स। ठीक है, तो फास्ट रीडिंग नहीं करना चाहिए एक, दूसरा, और अवॉइड टाइपिंग और लिखते हुए नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बी क्लियर वॉइस एंड सप्लीमेंट लिसनिंग होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए इन दोनों इम्पेयरमेंट वालों के लिए। व्हाट आर वैल्यूज़? A set of action, a set of basic and fundamental beliefs, a set of personal qualities, a set of experience। तो वैल्यू जो है वो एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस a set of basic and fundamental beliefs है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इन मल्टीकल्चरल काउंसलिंग द काउंसलर इज अवेयर ऑफ हिज petty wishes and selfishness behavior toward clients own personal problem, client different caste and beliefs। तो ऑप्शन डी। जो मल्टी कल्चरल काउंसलिंग होती है, काउंसलर को किस चीज़ से और होना चाहिए? क्लाइंट्स के डिफरेंट कास्ट और बिलीव्स के बारे में उसको इल्म होना चाहिए ताकि वो उसके खिलाफ न जाए। ठीक है, 19 है जी, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक प्रोसेस है किस चीज़ का? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो हम इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ए प्रोसेस है यूजिंग अ मिक्स ऑफ रिसर्च, एनालिसिस, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ का। 20 Special schools are required for the quality of educational opportunities among talented students, backward students, physically challenged students, all of the above। सी यहाँ पर जो स्पेशल स्कूल होते हैं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होती हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो कि फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 20 से आगे कवर करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि आप देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जैसे हम पार्ट 2 अपलोड करें आप तक वीडियो बआसानी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।